नीट 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट आया था 5 तारीख को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एनटीए की वेबसाइट पे आया है और ये पब्लिक नोटिस 5 जनवरी को आया है। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट। ठीक है, 2026। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है जैसे कि आधार कार्ड हो गया, यूडीआईडी हो गया मतलब यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, और जो सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका ईडब्ल्यूएस से हैं आप या आप एससी एसटी से हैं, तो वो आपका प्रॉपर अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने आधार कार्ड के बारे में बताया। ऑल द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर नीट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर आधार कार्ड इज एक्यूरेट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए और ड्यूली अपडेटेड, मतलब ये बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। आधार डिटेल मस्ट बी करेक्टली रिफ्लेक्ट इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, एक तो उसका नाम एकदम सही होना चाहिए, मतलब नाम की स्पेलिंग सही होना चाहिए, फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो या आपकी कास्ट, उसकी सबकी स्पेलिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी एकदम सही होनी चाहिए। तीसरा आपका जेंडर वहाँ पे सही होना चाहिए, और चौथा आपकी फोटोग्राफ, यानी आपके आधार कार्ड की जो फोटो है वो आपकी करंट की फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुरानी फोटो डली हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और लास्ट क्या है, ये एड्रेस आपका सही होना चाहिए, और या फिर आपका बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एकदम सही होनी चाहिए। अब ये जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सब है ना, ये आपकी 10th की मार्कशीट के जैसे होना चाहिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट में दी हुई इन्फॉर्मेशन ही आपके लाइफ टाइम आपको मतलब काम में आती है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कैंडिडेट requiring any correction and update in Aadhaar detail may do so by following UIDAI guidelines। ठीक है, for Aadhaar update related service candidate में विजिट वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट है ये वाली, मतलब इस वेबसाइट पर आप आधार कार्ड अपडेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस पर जैसे कि आपके आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग गलत है या फिर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम नहीं है जो आपके 10th की मार्कशीट में है। तो ऐसा एक स्टूडेंट था जो मुझे मिला था जिसके डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट में अलग है और उसके आधार कार्ड में अलग है, तो वो इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकता है। अभी 1 से 1.5 महीना आपके लिए है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं। सेकंड है आपका यूडीआईडी मतलब होता है कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मतलब अगर आप डिसेबल हैं, आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं, तो उसका आपका सर्टिफिकेट एकदम होना चाहिए। कैसा, कैंडिडेट एडवाइस दैट यूडी कार्ड इज वैलिड, अपडेटेड एंड रिन्यूएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिन्यूड होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका एकदम नया वाला होना चाहिए, पुराना नहीं आपको उठा के जमा कर देना है, और जब वो नया होगा तो ऑब्वियसली वो अपडेटेड ही होगा। ठीक है, फिर आता है लास्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका हो सकता है जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, ये आपका एकदम अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर लें कि सही से है कि नहीं। अगर नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, इसको जरूर से करा लें, क्योंकि आपकी ये छोटी सी मिस्टेक क्या पता आपको पेपर ना देने दे और आपका पूरा साल वेस्ट हो सकता है। और बाकी आप अपनी स्टडी तो कंटिन्यू रखें ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।